Good afternoon everyone, this is Akshay Rana and welcome to Genius Hub Academy. Today we are going to study about reverse repo rate. तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? रिवर्स रेपो रेट इज, एक मिनट मैं हाइलाइटर का यूज कर लेता हूँ। तो क्या लिखा है? रिवर्स रेपो रेट इज सेड टू बी दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स फॉर शॉर्ट टर्म। तो इसमें क्या लिखा है? जब भी सेंट्रल बैंक, जो कि हमारे केस में कौन है? आरबीआई, वो बोरो करेगा पैसा किससे? कमर्शियल बैंक से। तो आरबीआई जो है वो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा कमर्शियल बैंक्स को। तो वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। और ये जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म के लिए जब भी पैसा रखेगा कौन? कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा किसको? कमर्शियल बैंक को। उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। तो आइए इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द रिवर्स रेपो रेट इन मॉनेटरी पॉलिसी? तो इसमें क्वेश्चन क्या है? प्राइमरी पर्पस बताना है किसका? रिवर्स रेपो रेट का। जिसमें ए ऑप्शन क्या है? टू कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। बी ऑप्शन है टू बोरो लिक्विडिटी टू कमर्शियल बैंक्स। सी टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन बाय अब्सॉर्बिंग एक्सेस लिक्विडिटी। एंड डी टू एनकरेज स्पेंडिंग बाय लोअरिंग इंटरेस्ट। तो इसका ऑप्शन होगा सी। सी ऑप्शन होगा इसका। रेपो रेट को बढ़ाने का क्या पर्पस है? प्राइमरी पर्पस क्या है? जो मार्केट में एक्सेसिव मनी है उसको एब्जॉर्ब कर लेना। वो क्यों करेगा? जो आरबीआई होगा वो जब भी रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा, तो जो कमर्शियल बैंक्स होंगे वो अपना पैसा कहाँ रखेंगे? आरबीआई के पास रखेंगे। आरबीआई के पास रखेंगे। रेट जो रिवर्स रेपो रेट है वो ज़्यादा है, तो जब रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। किसको? कमर्शियल बैंक्स को। तो वो इसलिए आरबीआई क्या करता है? रेपो रेट इंक्रीज कर देता है ताकि जो एक्सेसिव पैसा है बैंक्स के पास वो उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो जो प्राइमरी पर्पस क्या हुआ? टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन बाय अब्जॉर्बिंग एक्सेस लिक्विडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन टिपिकली कंडक्ट रिवर्स रेपो ऑपरेशन? इसका आंसर होगा बी, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कैसे जो रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ को डिसाइड करता है? किसके थ्रू करता है? वो करता है एमपीसी। एमपीसी। एमपीसी स्टैंड फॉर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब किसी एक्ट से अपनी पावर को क्या करती है? डिराइव करती है। तो एमपीसी जो है वो आरबीआई एक्ट 1934 से अपनी पावर को डिराइव करती है। उसके अंडर क्या इस्टेब्लिश होती है? इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, जो जिसमें से 3 मेंबर जो होंगे वो होंगे आरबीआई के, और 3 मेंबर्स होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और इस साल में 4 बार मिलती है एमपीसी। अब अगला क्वेश्चन क्या है? इफ द सेंट्रल बैंक रेजेस द रिवर्स रेपो रेट, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑन कमर्शियल बैंक्स? ए ऑप्शन है इंक्रीज बोरोइंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। बी है डिक्रीज लेंडिंग टू बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स। सी रिड्यूस्ड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द सेंट्रल बैंक। इंक्रीज लिक्विडिटी इन द बैंकिंग रेट। तो इसमें क्या किया मैंने? क्या बोला? जब भी रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होता है तो बैंक्स क्या करेंगे? कमर्शियल बैंक्स क्या करेंगे? अपना पैसा कहाँ पार करेंगे? वो अपना पैसा पार करेंगे आरबीआई के पास, क्योंकि वो क्या है? सिक्योर है, सिक्योर रिटर्न मिलेगा और हाई रिटर्न मिलेगा। तो वो आगे लोन देने के बजाय अपना पैसा कहाँ पार करेंगे? आरबीआई के पास। जिससे जो बैंक्स हैं उनके पास पैसों की कमी हो जाएगी। जब पैसों की कमी होगी तो वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो बिजनेसेस और कंज्यूमर्स लोन लेने नहीं जाते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जब रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है तो क्या कमर्शियल बैंक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? जो लेंडिंग है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है बिजनेसेस और कंज्यूमर्स के द्वारा। थैंक यू।